जय मसीह की आप सभी को परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि यह समय परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया है एक वचन को सीखने के लिए। तो आइए हम सीधे एक वचन में जाएंगे और परमेश्वर की मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13:44 में ऐसा लिखा है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और आनंद के मारे जाकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल ले लिया। हालेलुया। परमेश्वर आशीष करे इस वचन के थ्रू और हम और आगे बढ़ेंगे और फिर हम कुछ बातों को देखेंगे। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। हालेलुया। तो ये विषय है हमारा कि जब हम परमेश्वर के अनुरूप जीवन नहीं जी रहे हैं तो परमेश्वर हम देखते हैं कुछ चीज़ों को उत्पत्ति से लेकर देखते हैं। तो उत्पत्ति में परमेश्वर ने हमें मनुष्य को बनाया। जब आदम और हवा को बनाया उसने मिट्टी ली और फिर परमेश्वर ने श्वास फूकी और उसके थ्रू हमारा जीवन हुआ प्रकट। और जब परमेश्वर ने कहा कि आदम और हवा को जाओ फलो फूलो और पृथ्वी पे तुम ऐश करो, कहा मतलब कि राज करो उसके ऊपर ऐसा करके। तो परमेश्वर जब उनको देख रहा था तो परमेश्वर के विरोध में उन्होंने पाप कर दिया और पाप करने के बाद में से जाते हैं आगे चलते जाते हैं। तो फिर और भी परमेश्वर देखता है कि जब पाप बढ़ चुका था तो परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति उसके 6 अध्याय में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया। हालेलुया। पछताया कहता है, फिर पछताता है और फिर उसकी दृष्टि नहू के ऊपर थी और नहू के थ्रू उन्होंने उनके परिवार को बचाया। और भी परमेश्वर ने कोशिश की थी कि मैं आगे उसका राज्य बढ़ाऊं, उसके लोगों का सेवन करूं, परंतु जब नहू को भी देखते तो लास्ट में उन्होंने भी मतवालापन हो गया और परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया। तो फिर आगे ऐसे देखते जाते हैं तो फिर नए पुराने नियम को ऐसे देखते देखते जाते हैं तो सब कुछ पापों से भर चुकी पृथ्वी और परमेश्वर ने उनको 3.5 साल तक क्या करा कि उनको छोड़ दिया, उनके मनुष्य के हाल पे छोड़ दिया, जैसा चाहे वैसा जी सकते हैं ऐसा करके उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में जब हम देखते वापस कि ये वचन को मैंने बताया आपको कि जो खेत के समान है, स्वर्ग का राज्य उस धन में जो छिपा हुआ खेत है उसके समान है, जो परमेश्वर ने क्या करा उस समय में ढूंढने के लिए निकल पड़ा है। हालेलुया। एक व्यापारी ढूंढने के लिए निकल पड़ा है जो हीरा मोती छिपा हुआ था, परंतु जब उसको मिला तो आनंद के मारे सब कुछ बेच दिया और फिर उसने मोती को चुनने के लिए, मोती को खरीदने के लिए उसने सब कुछ बेच दिया और मोती को क्या करा उसने कि खरीद लिया। और खरीद कर वो मोती और हीरा हम लोग हैं जो यीशु मसीह के थ्रू हमें उसने परमेश्वर जब 3.5 साल तक मनुष्य के ऊपर उसके हालत पर छोड़ दिया, परंतु जब 3.5 साल के बाद में यीशु मसीह को उसने भेजा, ढूंढने निकल पड़ा कि मेरे लोग कहाँ हैं, कैसे रह रहे हैं। परमेश्वर ने लोगों के ऊपर, मनुष्य के ऊपर विश्वास के साथ में ढूंढने निकल पड़ा और यह कि वो उसकी करुणा करते हुए उसके ऊपर कृपा दृष्टि डाली मनुष्य के ऊपर। हालेलुया। तो उसके ऊपर कृपा दृष्टि डाली और परमेश्वर ने उसके प्रिय मसीह यीशु को भेजा। वो कौन थे? जो हमें खरीदे गए। हम जब पापों के दलदल कीचड़ में पड़े हुए थे तब यीशु मसीह ने आकर उस खेतों में, वो खेत हमें थे, परंतु उस खेतों के अंदर वो एक ऐसा जटिल पदार्थ था, एक ऐसा घास था जो परमेश्वर के करीब हमें जाने नहीं दे रहा था। हालेलुया। जो परमेश्वर के करीब नहीं जाने दे रहा था वो था एक शरीर की अभिलाषा, एक पापों में दलदल पड़े हुए, कीचड़ों में पड़े हुए वो थे हम। परंतु जब यीशु मसीह ने आया और वो सब कुछ क्या करा, उसको निकाल दिया उसके थ्रू, उसके लोहू के द्वारा, उसके घोड़े खाने के द्वारा, उसके क्रूस चढ़ाने के द्वारा हमारा जीवन क्या करा, वो धन खेत में था हम, परंतु वो हमारे जीवनों में दिख नहीं पा रहा था हमें, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि संसार के जो परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। ऐसा करके परमेश्वर ने ध्यान दिया और ध्यान देकर परमेश्वर ने
उसका उसके प्रिय मसीह यीशु को भेजा और हम उसके थ्रू क्या हुए, क्या आज़ाद करा और हमारे जीवन में वो धन प्रकट किया, वो मोती प्रकट किया कि तुम भी एक मोती, चमकती हुई मोती के समान हो। हालेलुया। तो परमेश्वर आशीष करता है हमें, इसलिए परमेश्वर ने आज भी हमारे जीवनों के ऊपर उसकी कृपा दृष्टि आज तक बनी रही है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद हमेशा करना है।